सभी को राधे राधे। और आज एक बात मन में आई जिसको मैं आपसे बताना चाहती हूँ। आध्यात्म से जुड़ी है तो कृपया बुरा ना माने इस बात का, लेकिन ये ध्यान देना ज़रूरी है। और अगर आपको मेरी बात सही लगे तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। मैं जानना चाहूँगी कि आप लोग मेरी बात से कितनी सहमत हैं। तो और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा अगर मन हो तो मेरा ये मानना है कि जैसे दिवाली है, दशहरा है और जो भी मतलब अक्षय तृतीया है, ये सब आती हैं तो हम देखते हैं इसमें रील्स में बहुत सारे उपाय मतलब एस्ट्रोलॉजर्स और बहुत सारे लोग बताते हैं कि जो कार्ड से बताते हैं और ये सब टैरो कार्ड से, तो वो लोग जो बताते हैं मैं कहती हूँ चलिए ठीक है। एक सामान्य जीवन को चलते रहते अगर इंसान ये सारे उपाय करके और ये संतुष्ट हो सकता है कि हाँ हमें फ़ायदा होगा तो ठीक है, करें, हम मैं मना नहीं कर रहे हैं। बट मेरे साथ जो चीज़ हुई मैं आपसे वो शेयर करना चाहती हूँ कि दिवाली में ये बताया जाता है कि एक लाल कपड़े में हल्दी की गांठ और धनिया और कौड़ी और गोमती चक्र ये सारा और 100 रुपए की नोट ये सब रखें तो आपके मतलब धीरे धीरे आर्थिक रूप से आप संपन्न होने लगते हैं। तो हालांकि मैं इन बातों पे विश्वास नहीं करती, मैं कर्म पे भरोसा करती हूँ, लेकिन फिर भी मैंने कहा चलिए कर्म के साथ साथ धर्म भी करते रहते हैं। तो मैंने किया। तो कुछ महीने बाद जब कुछ सामान निकाल रही थी तो मेरे हाथ में पोटली आ गई। तो मैंने उसको खोल के देखा, हमने कहा लाओ देखते हैं। तो मुझे कुछ लगा कि उसमें चल रहा है, तो मैंने खोला, देखा तो उसमें घुन हो चुके थे धनिया की वजह से, और जिन्होंने मेरी पूरी 100 की नोट में खूब सारे होल्स बना दिए थे। तो 100 की नोट जब मैंने खोल के देखी तो मुझे अपने आप पे हंसी आई। हमने कहा देखिए कि अगर आपकी किस्मत में धन है, पैसा है तो आपको ज़रूर मिलेगा, और नहीं है तो जो है वो भी चला जाएगा। सही है ना? तो मतलब अगर आप कहते ना हुई है वही जो राम रचि राखा, मतलब आप अगर भगवान के घर से ये लिखा के आए हैं कि आपको एक सामान्य जीवन जीते जीते इस दुनिया से जाना है तो वही होगा। पूर्व निश्चित है सारा कुछ, सब कुछ पूर्व निश्चित है। लेकिन धीरे धीरे क्या होने लगता है कि हम लोग इतने ज़्यादा अंधविश्वास में पड़ जाते हैं और फिर जब वो चीज़ें नहीं होती, नहीं प्राप्त होती तो अंदर दुख भी होता है। तो ऐसे में हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि आप सच्चे मन से उस आराध्य देव की पूजा अर्चना करें जो आपको जिसको करने से आपको मानसिक संतुष्टि मिलती है। हम लोग ये भी कहेंगे कि क्या पूजा करने से सबको, लेकिन पूजा करने से क्या है, आपको मानसिक शांति, इंसान अध्यात्म से जुड़ा रहे, एक अज्ञात शक्ति जो हमारी सांसों को चला रही है उस